बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने हाफिज़ साहब के सामने कर दिया है सरेंडर। हाफिज़ साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था, आंखें दिखाई जा रही थी, लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं था और ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो इसलिए बिल आखिर हाफिज़ साहब के सामने सरेंडर किया गया है और उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा कुछ और खबरें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हवा खड़ा किया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में गिरफ्तार करना चाहिए और उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। वो 62 और 63 की दफात जो हैं उन पे सारी की सारी लागू कर देनी चाहिए और इनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। उसमें एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले कुछ एक सियासी नक्शा जो इस वक्त है, अपडेट्स मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हो क्या रहा है। आम इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है, आम इंतखाबात ही होने हैं। ये एक बार फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आम इंतखाबात की तरफ ही हम जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात हों, फिर 35 कौमी असम्बली की नशिस्तों के इंतखाबात हों और मुल्क की ख़जाने से पैसे खर्च होते रहें। पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो इसी काम पे लग जाए और लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है हम इस ला हासिल मश्क में खर्च करें और उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद एक और आम इंतखाबात हों और सिंध असम्बली के हों, फिर बलूचिस्तान के हों, फिर कौमी असम्बली के हों। तो ये एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है और इस सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं और मुख्तलिफ इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। और वो तारीख कौन सी होगी, ये अलबत्ता इसके बारे में अभी तक कुछ कहना कबल वक्त है। तो उसकी रीज़न ये है कि ये इख्तियार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, आम इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। और इस सिलसिले में उनके जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि फिल वक्त ज़ाहिर है जी 35 कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हुई हैं और वो जो नशिस्तें खाली हुई हैं उन पे अगले हफ्ते वो कहते हैं हम कर देंगे, शेड्यूल जारी कर देंगे। और दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में करवाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इनकी तारीखों का फैसला जो है वो करेंगे गवर्नर्स के कौन सी तारीख होनी चाहिए। लेकिन तारीख सजेस्ट की गई है इतवार की, कोई भी इतवार हो कि जिसमें पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात मुनक़िद हों, क्योंकि इतवार के रोज़ इलेक्शन होने की सूरत में जो टर्न आउट है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा वोट लोग कास्ट करते हैं छुट्टी वाले दिन, इतवार के दिन। बहरहाल इस पे काम हो रहा है। लेकिन एक और सवाल जो पूछा गया, जिसकी बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि एक और सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जी पूरे मुल्क में अगर एक ही दफ़ा इलेक्शन करवाने, तो उन्होंने कहा कि इसका इख्तियार है सदर ममलिकत के पास। सदर ममलिकत के पास इख्तियार है कि चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का वो हुक्म सादिर कर सकते हैं। तो देखते हैं जनाब सदर ममलिकत ये अपना इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसकी रीज़न है कि 35 कौमी असम्बली की नशिस्तें तो हो गई खाली और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया कि तमाम अरकान कौमी असम्बली जो बाकी बचते हैं, अभी भी वो 75+ हैं, वो जो बचते हैं वो पहुँचें फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद, कल इस्लामाबाद पहुँचें और हम जाएंगे कौमी असम्बली और कौमी असम्बली में अपनी नशिस्तें संभालेंगे और इसके बाद स्पीकर को देंगे एप्लीकेशन कि ये हैं जनाब हमारे पार्लिमानी लीडर और ये अपोजिशन लीडर के लिए ये हम नॉमिनेट कर रहे हैं इन साहब को, इस रुकन कौमी असम्बली को, लिहाजा राजा रियाज को करें डी नोटिफाई और ये आप रखें। इनके साथ 75 आदमियों की हिमायत हासिल है और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो भी आप हमारे हवाले करें, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन उसको लीड करता है। तो लिहाजा ये 2-3 काम हम देंगे और बाकायदा तौर पर रिटर्न में देंगे। तो ये दो धारी तलवार है, ये जो काम है दो धारी तलवार है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। 35 इस्तीफे उन्होंने पल झपकने में मंजूर करवा लिए, जो कि रखे हुए थे, पेंडिंग रखे हुए थे और एक एक बंदे को बुला के इस्तीफ़ा मंजूर करना था। तो 35 इस्तीफे तो मंजूर करने पड़े, वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रन ऑफ इलेक्शन हो जाए और वजारत उज़्मा भी जाए और लीडर ऑफ अपोजिशन का सब कुछ, ये सारे का सारा खेल ले उड़े खान साहब। इसलिए वो नंबर कम करने के लिए इन्होंने 35 मंजूर किए हैं। अब उसके बाद आगे जब ये 75 आएंगे तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और अभी भी
ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ اس سے استعفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اگر یہ 35 استعفے منظور بھی ہو گئے ہیں، تب بھی جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ نمبرز پورے کرنے ہوں گے شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو۔ اپنے نمبرز انہوں نے پورے کرنے، اپوزیشن نے پورے نہیں کرنے۔ اور جو اپوزیشن ارکان کے ووٹ ہیں، جو کہ راجہ ریاض صاحب اینڈ کمپنی، ان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک ایکسرسائز کر لی گئی ہے، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے وہ بھی واضح کر لی گئی ہے کہ ان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، تو ووٹ وہی شمار ہوں گے جو ان کے اور ان کے اتحادیوں کے ہیں۔ لہٰذا اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک ڈبل کھیل کھیلا ہے۔ اگر وہ استعفے اگر یہ پہنچ جاتے ہیں اسمبلی میں، تو یہ سارے کا سارا کام دوبارہ سے پارلیمان کے اندر سے ایک نئی جنگ شروع کر دیں گے اور ٹائٹ کرتے جائیں گے سچویشن کو پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں کے لیے، 14 جماعتی اتحاد کے لیے، اور ادروائز اسپیکر قومی اسمبلی کو استعفے منظور کرنے ہوں گے۔ اور اگر وہ استعفے منظور کرتے ہیں تب بھی وہ مارے جاتے ہیں، نہیں کرتے تب بھی مارے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بال جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہاکی کی زبان میں بال پہنچ رہی ہے پھر دوبارہ ڈی میں، یعنی کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی ڈی میں جو کھیل ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا کہ اپنے اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد بلانے کا، تو راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے اجلاس کر دیا ملتوی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیچھے پیچھے ہے، پی ڈی ایم اور اس کے 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ آگے آگے ہے، دوڑ رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ حالات جو ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم الیکشن کھیلتے رہیں، پہلے آدھے ملک کا الیکشن اب کروائیں، پھر آدھے ملک کا الیکشن کچھ عرصے کے بعد کروائیں، پھر 35 قومی اسمبلی کی نشستوں کا الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد 4 مہینے بعد پھر الیکشن کا تبل ہو، تو 6-8 مہینے تک ہم الیکشن کھیلتے رہیں، جبکہ پاکستان کی اس وقت سچویشن یہ ہے اکانومی کی کہ وہ برباد ہو چکی ہے، عملاً برباد ہو چکی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، $5 ارب کے آپ کے جو سامان پڑا ہے، $5 ارب مالیت کا اس وقت پورٹس پہ، اس کو کلیئر کروانا ہے، اور وہ الگ سے نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے ڈپازٹس جو ہیں وہ ٹوٹل $4 ارب اسٹیٹ بینک میں پڑے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں ہے، اور ہم در در پھر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھیک بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو جبکہ ہمارے پولیٹیکل پلیئرز یہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی عوام، ان کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے، اسی لیے یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ حکمرانوں کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اب یہ تو یہاں تک تو معاملات ایک طرف، اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کیونکہ کابینہ حکومت کیا کر رہی ہے، ذرا حکومت کا بھی دیکھ لیں کہ حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج بھی ایک اور معاون خصوصی کو شریک کیا گیا ہے، ان کا نام ہے فہد ہارون صاحب، اور اس طریقے سے اب کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 80 تک پہنچ چکی ہے۔ 80 ممبرز ہیں اس وقت پاکستان کی کابینہ میں، اور ٹوٹل ان کے نمبر ہیں 172-173، ان کا میجورٹی ان کو حاصل ہے 172, 73, 74 کی، اور اس میں سے 80 کے قریب جو ہیں وہ کابینہ کے ارکان ہیں۔ تو کابینہ کے ارکان کی تنخواہیں، امراءات، سب کچھ، اور وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور جتنی بڑی کابینہ ہے اتنی ہی بڑی اس وقت ملک میں تباہی ہے، لیکن ہوش کے ناخن لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پالیں اور ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں۔ اب 2 چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ جو ایک بڑا ہوا کھڑا کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے لیے، وہ ہوا تھا توشہ خانہ، کہ اس میں ان کو گرفتار کر لینا چاہیے، سب کچھ کر لینا چاہیے۔ اب ہائی کورٹ میں ایک پینڈنگ کیس چل رہا ہے۔ اب ہائی کورٹ میں جو 1947 سے لے کے اب تک کے جو تحائف ہیں ان کی تفصیلات مانگی گئی ہے۔ 1947 سے لے کے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کی تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ توشہ خانہ میں کتنے تحائف غیر ملکوں سے آئے اور ان کا آگے پھر ڈسپوزل کیسے ہوا۔ تو اس کا جواب جو ہے نہیں دیا جا رہا، اور جو جواب سبمٹ کروایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں وہ ہے کہ جو توشہ خانہ سے 1947 سے تحائف وصول کرنے والوں کی جو فہرست ہے وہ انہوں نے نہیں دے سکتے، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ توشہ خانہ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اس کا بیان حلفی مانگا ہے عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کا بیان حلفی مانگا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ قومی راز ہے، یہ آفیشل سیکرٹ ہے، یہ توشہ خانہ میں جو کچھ آتا ہے تو وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا کچھ آیا اور کیسے اس کا ڈسپوزل ہوا۔ آپ تصور کریں کہ وہ کیس جس پہ بہت زیادہ اچھالا گیا تھا، اب اس کیس میں
शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट है, 14 जमात इत्तेहाद की गवर्नमेंट है, लेकिन वो हुकूमत ये जवाब दे रही है कि हम ये एक सीक्रेट है, ये एक राज है, कौमी राज है, इसको हम नहीं बता सकते। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को कहा है कि आप अपना बयान हल्फी के साथ रिकॉर्ड करवाएं, अपना बयान हल्फी के साथ रिकॉर्ड करवाएं और तोशा खाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बयान हल्फी भी जमा करवाएं। तोशा खाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बयान हल्फी दें कि ये सारे जो तोहफे हैं ये क्यों खुफिया हैं और किस लिए खुफिया रखे जाते हैं। अगर ये वाकई अदालत अगर मुतमिन हो गई कि ये वाकई इनको खुफिया रखना है तो फिर अदालत कोई हुक्म नहीं ऑर्डर जारी करेगी, कोई पब्लिक करने का इनको हुक्म नहीं करें। लेकिन जवाब में लिखा है कि तोशा खाना तहाइफ मंजर आम पर आने से मीडिया हाइप बन जाती है, ये अब बयान दिया जा रहा है। जबकि तो फिर क्या वजह है, आगे जाके अदालत पूछती है कि क्या सिर्फ ये वजह है कि तोशा खाना के तहाइफ खुफिया रखे जाएं। और फिर जबकि दूसरी जानिब वकील ने कहा कि जनाब ये इमरान खान साहब के जो तहाइफ हैं वो तो सारों की तफसील दे दी, उससे तो कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई, तो लिहाजा 7 फरवरी तक ये केस पेंडिंग हुआ है और अदालत ने ये बयान हल्फी भी मांगा है और वजह भी पूछी है कि जनाब बताएं कि ये सारे का सारा मामला आखिर है क्या। तो ये है जी सूरत हाल तोशा खाना की कि अब हुकूमत नहीं दे रही 1947 से आज तक। वो कहते हैं इससे ताल्लुकात मुतासर होंगे और इससे जग हंसाई होगी। बहरहाल जबकि दूसरी जानिब अगली खबर जो है हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी कराची वो जीत गए हैं। उन्होंने मार्का मारा है और अच्छा खासा मार्का मारा है, उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको बढ़िया धमकियाँ शमकियाँ भी दी गई, सब कुछ दिया गया, लेकिन वो काबू में नहीं आए। और उन्हें कहा गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही थी कि आप हमारे पास आएँ, अगर आपने मेयरशिप लेनी है तो हमें आके दरख्वास्त दें। तो कल फिर जमात इस्लामी की तरफ से मैसेज गया था वाज़ेह तौर पे, और फिर मुल्क गिर उन्होंने एक टोकन हड़ताल भी की, एहतजाज भी किया और इसके बाद अगली वार्निंग दे दी थी। और फिर पाकिस्तान PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी आपस में मिल भी गए हैं, दोनों इकट्ठे भी हो गए हैं और दोनों मिल के भी एहतजाज का प्लान कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब को किसी ने समझा दिया है कि हाफिज़ साहब से मत्था ना लगाएं और हाफिज़ साहब से मत्था लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो बेहतर यही है कि जमात इस्लामी के साथ जाके हाफिज़ नईम साहब के साथ अपना वफद भेजें और उनको ज़रा ठंडा करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मेयरशिप जाते जाते काफ़ी कुछ हाथ से निकल जाए। लिहाजा हमारे दोस्त हैं गनी साहब, वो गए हैं और सईद गनी साहब अपने दीगर अरकान के साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का खाना शाना खाया, अच्छा की खदमत की है, उन्होंने खिदमत बहादत की है और ठंडा करने की कोशिश की है। तो मेयरशिप जो है वो जमात इस्लामी के पास ही रहेगी, मेयरशिप अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी कराची की। अब एक और तजवीज़ भी वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन करना चाहते हैं कि कराची को 2 हिस्सों में कर लें, 2 मेयर ले आते हैं। आप अंदाज़ा करें कि क्या कुछ जतन करने पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल चीज़ें जो हैं वो अच्छाई की तरफ ही जाएंगी, बुराई की तरफ शायद मज़ीद ना जाएं, क्योंकि इसकी गुंजाइश नहीं है, अब इतनी सख्त नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।